आज अंतिम समय इनका अंतिम क्षण है, क्या कुछ हमको सबसे बड़ा बुरा बात इस लग रहा है कि भोजपुरी का एक भी कलाकार इतना वायरल होने के बाद भी इससे मिलने नहीं आए। हमको दुख इस बात का नहीं है कि बिक्की बेदर्जी से बहुत लोग मरने वाले हैं, ठीक है, लेकिन भोजपुरी में जो टैटू गर्ल बनाती थी कि इसके फैन है उसके फैन है, खेसारी का फैन, पवन का फैन, पवन सिंह के गांव के बगल में ही रहता है, पवन सिंह का मतलब सब कुछ जानता है, आज तक एक ट्वीट चाहे पोस्ट भी नहीं हुआ और ये आज डेथ कर गया है। इसको मुक्ति मिल गया एक तरह से भैया, जिस कष्ट में ही था इसको मुक्ति मिल गया। हमको ठीक है, चलिए उम्मीद भी नहीं था भोजपुरी के कलाकारों से। दिखाइए बेचारे का, एक इतना सुंदर स्मार्ट लड़का जो गाता था, अभी उसका स्थिति आप देख सकते हैं, डेथ कर गया। और तमाम भोजपुरी के लोगों से बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका भाई पवन हिंदू। वो जीना चाहता था, अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, उसे उम्मीद था कि हमारे परिवार के लोग हमें बचा लेंगे, मगर अफसोस उसके माता पिता भी नहीं थे और जिन्हें वो अपना परिवार समझता था वो लोग उसे देखने तक नहीं आए। और वो एक दिन इंसान अपने जीवन का आखिरी सांस लेता है और इस दुनिया से अलविदा कह देता है। जी हाँ मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ फिर से एक बार बिक्की बेदर्जी को लेकर के। और मैं इस मुद्दे को इसलिए बार बार लेकर के आ रहा हूँ मेरे भाई कि अभी अभी पवन सिंह और खेसारी को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हो रहा है और जो आम जनता है जो उन दोनों के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, मैं उन्हें एक आईना दिखाना चाहता हूं मेरे भाई कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं, आप किसके लिए इतना हुड़दंग मचा रहे हैं। तो जरा उन लोगों को ये एक बार रिपोर्ट देखनी चाहिए। जी हाँ मेरे भाई, बिक्की बेदर्जी मेरे भाई वो आने वाले समय का एक बहुत अच्छा कलाकार था। वो अपने जीवन में बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ में स्टेज शो कर चुका था। खेसारी लाल हो या पवन सिंह हो या अन्य कोई भी हो, सभी के साथ वो अपना स्टेज शो कर चुका था और अपना एल्बम भी बहुत सारा लेकर के आया था। और आने वाले समय में मेरे भाई वाकई में वो एक अच्छा कलाकार होता, क्योंकि मेरे भाई उसकी जो आवाज़ थी बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, वो बहुत अच्छा गाना गाता था मेरे भाई। आगे मैं आप लोगों को मेरे भाई बिक्की बेदर्जी का जो रियल आवाज़ है, यानी कि ना कोई साउंड ना कोई म्यूज़िक, बिल्कुल मेरे भाई उनकी जो आवाज़ थी कैसी थी, मैं वो आप लोगों को सुनवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। खेसारी लाल के मैनेजर को फ़ोन किए तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। पवन पांडे को फ़ोन किए, उनका जो राइटर हैं, हम अभी हाल फिलहाल कल परसों फ़ोन किए थे पवन सिंह के बड़े भाई को कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बानी, कुछ हेल्प करवा दो ना भैया से। अच्छा ठीक बा आप फ़ोन हमार काट देले। फिर फ़ोन कोई नहीं तो हमार फ़ोन ना उठैलन कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बानी, सांस लेवे में दिक्कत होता, हमार मम्मी पापा केहू नहीं है, इलाज खातिर भैया हमरा बस पैसा नहीं है, कुछ हेल्प करवा दी। तो ये लोग हमार नंबर ब्लॉक करते चल गए। मैडम जी दिने नहीं करता है, रोने लगते हैं, फोन आता है तो। लेकिन अफसोस किसी ने उसका मदद नहीं किया मेरे भाई और इस दुनिया को अलविदा बोल दिया। सच बोलूं तो मेरे भाई बहुत दुख होता है। आखिरकार हम लोगों का जो परिवार होता है वो कौन होता है, जहां पे हम लोग ज़्यादा वक्त देते हैं, समय देते हैं, वही हमारा परिवार होता है। जैसे कि हम लोग कहीं पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, अपने ड्यूटी पे जाते हैं, पूरे दिन मेरे भाई हम लोग उनके साथ ही अपना टाइम देते हैं उनको। तो सबसे जो बड़ा परिवार हमारा हुआ वही हुआ कि जिनके साथ हम पूरे दिन रहते हैं। उसी तरीके से मेरे भाई बिक्की बेदर्जी का जो परिवार था वो भोजपुरी इंडस्ट्री थी। लेकिन मेरे भाई भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी लोग बेचारे का साथ नहीं दिया और इस दुनिया को अलविदा बोल देता है। आखिरी वक्त मेरे भाई बिक्की बेदर्जी क्या बोल रहा था, आप वो जरा सुन लीजिए। पहले हम सिंगिंग करते थे, प्रोग्राम करते थे सारे कलाकारों के साथ। खेसारी लाल के भी प्रोग्राम में हम गए थे, फिर छोटू छलिया के साथ रहते थे, प्रोग्राम करते थे, सारे कलाकारों के साथ प्रोग्राम करते थे। मेरा बहुत सारा एल्बम आया हुआ था और सारे लोगों से हमने एक बार सपोर्ट का मतलब अपील किए। खेसारी लाल के मैनेजर को फ़ोन किए तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। पवन पांडे को फ़ोन किए, उनका जो राइटर हैं
कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बनी, सांस लेवे में दिक्कत होता, हमार मम्मी पापा केहू नहीं है, इलाज खातिर भैया हमरा बस पैसा नहीं है, कुछ हेल्प करवा दी। तो ये लोग हमार नंबर ब्लॉक करते चल गए। लास्ट में हमार घर दुआर जौन जगह ज़मीन रहे बेच के इतना दिन डायलिसिस करवैनी। अब हमारा पास शक्ति नहीं रह गई मैडम जी कि मैंने हम अपन डायलिसिस उलिसिस कराई। ये भोजपुरी के हर एक कलाकार के साथ स्टेज प्रोग्राम कर चुके हैं। खेसारी लाल, छोटू छलिया और भी कलाकार हैं जिनके साथ ये स्टेज प्रोग्राम कर चुके हैं। और जब इन्हें मदद की ज़रूरत पड़ी, जब ये खेसारी लाल के मैनेजर को फ़ोन किए, पवन पांडे के राइटर को फ़ोन किए, तो उन लोगों ने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया। कहीं ना कहीं गलत है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब आप इन लोगों से मदद का उम्मीद किए तो आपको उम्मीद था कि ये लोग मदद करेंगे? हमको बहुत उम्मीद था कि मतलब जैसे ये लोग बहुत लोगों को जाके गरीब को चादर उड़ाते थे, वीडियो देखते थे, उसमें पवन पांडे शामिल रहते थे, विवेक सिंह शामिल रहते थे। इन सब लोगों का नंबर मेरे पास पहले से था, तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे कि चलो अब हमारी तबीयत ख़राब बा तो कोनो बात नहीं है, पवन पांडे के फ़ोन करम, विवेक सिंह के फ़ोन करम, कुछ तो हमारा के डोनेशन करा के हमारी इलाज करवाई लोग। लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज कैनी कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बनी, हमारे सांस लेवे में दिक्कत होता, हार्ट में प्रॉब्लम बा भैया, किडनी में प्रॉब्लम बाटे, हमारे दोनों किडनी फेल हो गई बा, थोड़ा बहुत काम करता और वह सब हमारे इलाज करवाएं तो हम अभी से कुछ रिकवर हो जाए। तो मैसेज पूरा पढ़ता था, मैथी दिखाता था पवन पांडे जी का, और उसके बाद क्या किए लास्ट में मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। नया नंबर से फ़ोन करते थे, उठाते थे, जैसे ही बोलते थे कि भैया हम विकी बोलते नहीं भैया, नंबरवा ब्लॉक कर दिले बनी, बस काट के वो नंबर ब्लॉक में। अच्छा, मतलब जो लोगों का आप सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो देखते थे गरीब का मदद करते हुए, चादर उठाते हुए, उनसे आपको उम्मीद था, लेकिन वो लोग आपका साथ छोड़ दिए? हाँ मैडम जी, बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि मतलब हमको ये लोग करेंगे, लेकिन मेरा सारा उम्मीद टूट गया कि भैया एक बार भाई के जान बचा ला लोग, भाई तार बहुत कष्ट में बा, रत रत भर भैया ये सोफा पर बैठ के बिहान करीला, बहुत कष्ट हो गया, सांस लेवे में ना बनेला। मैडम जी दिने नहीं अकड़ता है, रोने लगते हैं, फोन आता है तो। इनका तोहर छतिया से सटके सुनती धड़कन तोहार, तोहर छतिया से सटके सुनती धड़कन तोहार, इहे मनवा करे हमार, भगवान हमके काहे ना ओढ़निया बनौले तोहार, भगवान हमके काहे ना ओढ़निया बनौले तोहार। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, उससे बहुत उम्मीद था मेरे भाई कि हमारी लोग हमें बचा लेंगे, मगर अफसोस बचाते नहीं मेरे भाई। कहते हैं ना मेरे भाई, जो कुदरत की लाठी पड़ती है ना, आवाज़ तो नहीं होता मगर एहसास बहुत होता है। जिस खेसारी लाल की मैनेजर की ये बात कर रहा था ना मेरे भाई, कि जो काट के फ़ोन को कट करके उसके बाद में नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है, आज वो खेसारी लाल का मैनेजर भी नहीं है। जिसकी लेवल जहाँ पे होती है अब वो चला गया है। तो इसीलिए मेरे भाई समय पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। समय कब किसका कब बदल जाए किसी को नहीं पता। आज खेसारी लाल का मैनेजर देखो कहाँ है, या पवन सिंह का जो पारिवारिक समस्या है वो देखो कैसा है, या भोजपुरी इंडस्ट्री किस नाम से अब जाना और पहचाना जाता है सबके सामने में है। अगर भोजपुरी का अगर नाम मेरे भाई अगर लो ना, तो सबसे पहली बात अश्लीलता आ जाता है। इसमें मेरे भाई ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं ना मेरे भाई कि हमें उन्हें कलाकार बोलने में भी शर्म आता है। इतना अश्लील अश्लील ये लोग गाना गाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे। इन लोगों के पास मेरे भाई बहाने बहुत होते हैं। अगर अश्लीलता को लेकर अगर इन लोगों से अगर कुछ सवाल कर लो तो ये लोग डबल अर्थी मीनिंग बताने लगते हैं मेरे भाई। ये तो डबल मीनिंग वाला गाना है। अगर हम कुछ बोल दें और बता दें कि भाई ये तो डबल मीनिंग वाला है, तो फिर शायद इन लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। खैर,
आप लोगों का क्या राय है मेरे भाई, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, खुद पे विश्वास रखिए, दूसरों पे विश्वास कीजिएगा तो कभी साथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए खुद पे विश्वास कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।